हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हाइड्रोलॉजी सीरीज़। तो आज हमारी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो रहेगी इस हाइड्रोलॉजी रिवीजन सीरीज़ की। हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कंप्लीट कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बार बार वीडियोस को देखें और रिवाइज करते रहें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि AJE में इतने जो मैंने पढ़ा दिया उसमें हो जाएगा सफिशिएंट। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप जस्ट पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे फ्लड राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम फ्लड के बारे में जानते हैं कि अ फ्लड इज अ हाई स्टेज इन अ रिवर व्हेन वाटर ओवरफ्लोज ऑन इट्स बैंक्स। ये एक हाई स्टेज होता है रिवर का जब बैंक्स के ऊपर भी पानी फ्लो करने लग जाता है, बैंक से बाहर जाने लग जाता है, तो उसे हम फ्लड कहते हैं। तो फ्लड के पीक हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फ्लड का पीक जितना होगा उस हिसाब से उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है वहाँ के एरिया की। तो फ्लड का पीक की डिटर्मिनेशन के लिए कुछ हमारे पास तरीके हैं। फर्स्ट है रैशनल फार्मूला, सेकेंड है एम्पेरिकल फार्मूला, थर्ड हम हाइड्रोग्राफ एनालिसिस करके भी पीक निकाल सकते हैं, फोर्थ है फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो आइए हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट रैशनल फार्मूला है वो एक क्या है। तो QP जो पीक डिस्चार्ज है इज गिवन बाय K, एक कांस्टेंट है, I है हमारा इनफिल्ट्रेशन, और एरिया से मल्टीप्लाई करके हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/36 KIA, ये हमारा पीक डिस्चार्ज निकल जाएगा। इक्वलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं, K इक्वलेंट, जो कि अलग अलग एरिया के अलग अलग कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके अपॉन जो एरियाज का सम है उससे हमारा K इक्वलेंट आ जाएगा। अब सेकंड तरीका है एम्पेरिकल फार्मूला के थ्रू, जिसमें ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं AJE एग्जाम्स में कि डिकन्स फार्मूला कहाँ पे यूज़ होता है। तो देखते हैं, डिकन्स ने 1865 में ये फ्लड पीक डिटर्मिनेशन के लिए एम्पेरिकल फार्मूला निकाला था, जिसमें ये CD डिकन्स कोफिशिएंट है और A एरिया इंटू 3/4 रेज टू पावर 3/4 ये यूज़ होएगा। तो ये नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में ये फार्मूला जनरली यूज़ होता है। सेकेंड फार्मूला रिवीज ने निकाला 1884 में, जिसमें डिस्चार्ज जो पीक है वो CR इंटू A रेज टू पावर 2/3 है। ये जनरली साउथ इंडिया के लिए यूज़ हुआ। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इंग्लिश, ये QP 124A √A प्लस 110.4। ये सूटेबल है हाई फ्लडेड एरियाज लाइक वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो ये आप याद रखेंगे कि कौन सा जो फॉर्मूला है वो कहाँ के लिए सूटेबल है। अब हम फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पे जाते हैं। तो एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फ्लड कितना है, दोबारा उतनी इंटेंसिटी का फ्लड कब आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है रिकरेंस और रिटर्न पीरियड की T, मतलब कितने समय के बाद वैसा ही फ्लड हमारे उस एरिया में दोबारा से देखने को मिलेगा। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कैसे निकालेंगे, 1 बाय जो इंटरवल है जो हमने कैलकुलेट किया कि इतने इंटरवल के बाद आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी 1 बाय दैट टाइम हमारी आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, तो 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होगा उससे नॉन अकरेंस निकल जाएगा। अश्योरेंस और रिलायबिलिटी की कब तक नहीं आ सकता, तो उसका P0n इज इक्वल टू Q/n। तो इसका जो रिस्क है वो R इक्वल टू 1 माइनस QN की पावर। प्रोबेबिलिटी ये क्या है कि इवेंट ऑकर करेगा एटलीस्ट 1 इन n ईयर्स। तो ये आपका रिस्क हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी फैक्टर, जो डिज़ाइन वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना फ्लड राउटिंग से कंटिन्यू करेंगे। तो फ्लड राउटिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ये होती है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग वाटर लेवल इन द रिजर्वायर। जो वाटर लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फ्लड राउटिंग के थ्रू करेंगे। तो दो प्रकार की होती है, एक रिजर्वायर राउटिंग, एक होती है चैनल राउटिंग। रिजर्वायर राउटिंग जो है वो आउटफ्लो रेट्स में अनकंट्रोलेबल होता है, और चैनल राउटिंग में आउटफ्लो रेट वो कंट्रोल होता है।
तो एम ऑफ राउटिंग क्या होती है, इज टू डिराइव आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ हमें निकालना होता है फ्रॉम गिवन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ एंड फाइंड करेंगे हम एटीन्यूएशन क्या है और लैग क्या है। तो मेथड्स ऑफ फ्लड राउटिंग क्या होता है, एक हाइड्रोलिक मेथड होता है, एक हाइड्रोलॉजिकल मेथड होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक जेईई एग्जाम में पूछी जाती है कि हाइड्रोलिक मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग बेस्ड होता है कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन, और हाइड्रोलॉजिकल मेथड वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी मेथड पे ही, क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। आई होप आपको ये सीरीज़ में मज़ा आया होगा और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।